एक ऐसी रात जब बुराई ने सोचा कि वह जीत गई है, एक ऐसी अग्नि जिसमें एक स्त्री समा गई और एक ऐसा बालक जिसे स्वयं भगवान ने बचाया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं होलिका दहन की वास्तविक कथा क्या है? आइए जानते हैं। होलिका दहन की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक असुर राजा था हिरण्यकाशिपु। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई देव मार सके, न दानव, न मनुष्य, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर। अपनी शक्ति के अहंकार में उसने घोषणा कर दी, सभी लोग केवल मेरी ही पूजा करेंगे। लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। छोटी सी आयु में भी उसके हृदय में केवल नारायण का नाम था। हिरण्यकशिपु ने उसे बहुत समझाया, डराया, सजा दी, विष पिलाया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, पहाड़ से गिरवाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। होलिका का अहंकार। अंततः हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि प्रहलाद को होलिका की गोद में बैठाकर अग्नि में बैठा दिया जाए। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान छूने लगी। लोग भयभीत होकर देखने लगे। हिरण्यकशिपु मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि वरदान का दुरुपयोग किया गया था और सच्ची भक्ति की सदैव विजय होती है। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारसिंह अवतार धारण किया। वह न पूर्णतः मनुष्य थे, न पूर्णतः सिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। राजमहल की दहलीज पर न अंदर न बाहर। और उसी समय नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस प्रकार सत्य और भक्ति की विजय हुई। होलिका दहन का महत्व। इसी कारण हर वर्ष होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यह हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और सत्य की सदैव जीत होती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में पराजित होती है। होलिका दहन की अग्नि में हम अपने भीतर की बुराइयों, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को जलाने का संकल्प लेते हैं। व्रत विधि। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें। सायंकाल होलिका के समीप रोली, अक्षत, हल्दी और पुष्प अर्पित करें। 7 बार परिक्रमा करें। गेहूं की बालियां और नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाए, तो टिप्पणी में लिखें, जय श्री नारायण। इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और ऐसे ही त्योहार और व्रत की सच्ची कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल त्योहार व्रत कथा को अवश्य सब्सक्राइब करें।